कांवड़ से नगर निगम प्रशासन या प्रशासन, मेला प्रशासन ने बहुत कुछ सीखा। अत्याधुनिक मशीनों के उपयोग और उनके बेहतर संचालन के तौर तरीके भी सीखे गए। आगे चुनौती कुंभ है। कुंभ में, कांवड़ में या मेला स्नान पर्व में सबसे जरूरी समस्या जो कूड़े के उत्सर्जन और उसके निस्तारण की होती है, उसमें निरंतर तेज गति से कार्य किया गया। घाटों की सफाई रातों रात कर दी गई। अब अगला चरण जिले को, शहर को, नगर के वार्डों की सफाई का है। सुपर शकर मशीन हो या अत्याधुनिक तमाम मशीनों का प्रयोग इस कांवड़ में किया गया। हमने बात किया नगर आयुक्त IAS नंदन कुमार जी से, जिन्होंने बताया कि किस प्लानिंग से उन्होंने कांवड़ संपन्न किया और किस प्लानिंग से अगले कुंभ की चुनौती को पार किया जाएगा। नहीं, मतलब अभी जो हमारा कैलकुलेशन है 30 तारीख से और कल तक का, कल 11 तारीख की बात करूँ तो हमारा करीब 7000 मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा हुआ था और हम लोग लगातार सफाई कर रहे थे। मतलब लास्ट 2 दिन के अलावा तो हर दिन ही लगातार हर शिफ्ट में कूड़ा उठ रहा था। पर लास्ट 2 दिन जब डाक कावड़ होता है तो जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वहाँ पे गाड़ियों की मूवमेंट नहीं होने के कारण थोड़ा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको भी हम लोगों ने कल रात को मेन घाट से साफ़ कर दिया था। अभी कुछ और जगह हैं, सर्विस रोड्स हैं और पार्किंग एरियाज़ हैं और बाकी जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, मार्केट्स जहाँ पे क्रॉड डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ भी हमने हमारे सेक्टर्स बटे हुए हैं जहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार जो है साफ़ सफाई कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम जो है शहर आज रात तक में साफ़ हो जाए। इस बार नगर निगम ने एक विशेष पहल की कि जो कांवड़ यात्री श्रद्धालु जो कपड़ा छोड़ जाते थे, उन कपड़ों को कैसे निस्तारित किया गया। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये प्राय ये एक्सपीरियंस भी है कि कांवड़ में जो श्रद्धालु आते हैं वो अपने पुराने वस्त्र जो है घाटों पे छोड़ जाते हैं, तो उसको मिक्स वेस्ट ना बने वो, इसके लिए हमारी यहाँ पे एक लोकल NGO और वॉलंटियर्स के थ्रू निगम की पूरी टीम जो है उसके लिए अलग से हमारी डेडिकेटेड व्हीकल्स भी थी और उनको उठाने के लिए टीम्स भी थी जो कपड़ों को उठाते थे। और हमारे यहाँ सराय में जो निगम का MRF सेंटर है वहाँ पे जाके उसको फिर वापस रिसाइकिल करके फिर आगे उसको, क्योंकि कपड़े बहुत गीले भी होते हैं तो वहाँ पे हमारा लैंड भी है, वहाँ पे उसको सुखा के और दोबारा फिर उसको, ताकि उसको रिसाइकिल और रीयूज करने की स्थिति में लाया जा सके, तो वो हमने किया है और उसको फिर रीयूज मटेरियल में उसको हम कन्वर्ट करेंगे। 12 से और लगातार 18 तक जिला प्रशासन का एक लक्ष्य है कि पूरे ज़िले की सफाई की जाए। नगर निगम अपना क्या प्लानिंग बनाया है? निगम की प्लानिंग है अभी फ़िलहाल तो निगम की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि शहर को वापस जो है नॉर्मल, जो एक शहर जैसा होना चाहिए साफ़ सुथरा, वैसा लाया जाए। तो अभी हमारा मुख्य उद्देश्य वही है। इसलिए अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि कल कांवड़ समाप्त हुआ है, तो हमारा अभी तो युद्ध स्तर पे कार्रवाई चल रही है ताकि शहर पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। एक बार एक बेसलाइन जो शहर की क्लीननेस हो जाती है उसके बाद बिल्कुल, क्योंकि एक अवधारणा भी है स्वच्छता और संस्कार में लाने वाली, तो इसलिए ज़रूरी भी है कि सिविल सोसाइटी को, स्कूल्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उसमें जोड़ा जा सके ताकि वो जो क्लीननेस में उनका रोल भी आ सके, वो इनकॉर्पोरेट हो जाए एज अ फील्ड। तो इसलिए भी आगे जब एक बार पूरा हो जाता है तो हम लोग जो डिफरेंट व्यापार मंडल से भी हमारी बात हो रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात हो रही है और भी जो सिविल सोसाइटी NGOs हैं हमारे साथ कई तरह के, तो उसको हम लोग आने वाले दिनों में उनके साथ मिलकर स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे। इस पूरे कांवड़ में आपने कई प्रयोग किए, जैसे कि शकर मशीन, सोलर से चलने वाले आपके डस्टबिन, इस तरह के कई अनुभव आपने लिए। आगे आपके कुंभ है, क्या इन चीज़ों का प्रयोग उसमें होगा? बिल्कुल प्रयोग होगा और हमारी कुंभ की विस्तृत इसलिए प्लानिंग भी बनी हुई है, उनका कुछ चीज़ों में ट्रायल भी इस बार रहा है। तो मेन जो कूड़े की बेसिकली जो पूरी उसकी मूवमेंट प्लान है उसको लेके हमारी पूरी रूपरेखा बनी हुई है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कई बार गाड़ियों की मूवमेंट बहुत नहीं हो पाने के कारण कूड़े की एक्यूमुलेशन हो जाती है। उसमें कूड़े की विजिबिलिटी को भी रिड्यूस करना है और कूड़े की मूवमेंट को निरंतर बनाए रखना है, तो उसको करके भी हमारी एक प्लान बन रहा है। इस बार काकुम में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टर्स, रिफ्यूज़ कॉम्पैक्टर्स लगाएंगे जो कि माइक्रो, और हर सेक्टर में हमारे माइक्रो ट्रांसफर स्टेशंस बनेंगे और वो रिफ्यूज़ कॉम्पैक्टर और माइक्रो स्टेशंस के थ्रू जो है वो कूड़े की पूरी प्लानिंग और उसकी पूरी मूवमेंट की जाएगी ताकि कूड़े के निस्तारण में, उसके मूवमेंट में कोई विलम्ब ना हो सके और लगातार जो जितने भी सेक्टर रहेंगे कुंभ में उसकी निरंतर जो है साफ़ सफाई का वातावरण रहे, साफ़ दिखे वो। तो इसकी पूरी मशीनरी की प्लानिंग, घाटों में भी इस बार हमने जैसे मैकेनाइज्ड घाट स्वीपिंग या क्लीनिंग मशीन्स लगाई थी, तो उसको और हम लोग बढ़ाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट घाट्स है पूरे मेला एरिया में, ना सिर्फ हरिद्वार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत बट जो अदर एरियाज़ भी हैं मेला अंतर्गत, तो उसके लिए भी हमारी पूरी प्लानिंग है। तो घाट स्वीपिंग मशीन्स रहेंगी, रिफ्यूज़ कॉम्पैक्टर्स की पूरी फ्लीट रहेगी, एक्स्ट्रा टिपर व्हीकल्स रहेंगे, सुपर शक्कर मशीन्स रहेंगी और
वैक्यूम बेस्ड जो लटाई मशीन्स होती है, वो सारी पूरी फ्लीट रहेगी कुंभ के पहले। जय श्री गंगा जी की। जिस प्रकार से हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड, मालवीय द्वीप क्षेत्र, लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा कांवड़ियों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ, निश्चित ही कूड़े की स्थिति भी बड़ी भयावह हो गई थी। लेकिन मैं शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं अपने स्वयंसेवकों को कि जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से आज ही आरती से पूर्व पूरे क्षेत्र को जिस प्रकार से सुव्यवस्थित कर दिया है, वो निश्चित ही काबिल तारीफ है। और पूरी प्रकार से आरती से पूर्व ही बैठने की व्यवस्था और गंगा के घाटों पर सुव्यवस्थित स्थान की व्यवस्था पूरी प्रकार से उन्होंने कर दी है। निश्चित ही ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। कूड़े का सारा प्रबंधन हो चुका है, उसको पैक कर दिया गया है और रात में ही निस्तारण के लिए उसको भेज दिया जाएगा। निश्चित ही जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई थी, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हुए श्री गंगा सभा के स्वयंसेवकों ने तुरंत पूरी मेहनत और उत्साह के साथ लगकर इस तमाम कूड़े को पूरी तरीके से निस्तारित कर घाटों को पूरी प्रकार से सुंदर और स्वच्छ और सुव्यवस्थित कर दिया है। मैं उन्हें पुनः एक बार बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।